तो आज मैं निकल रहा हूँ दिल्ली से गुजरात की ओर, जो कि मेरा एक हफ्ते का ट्रिप रहेगा। और गुजरात में मैंने द्वारकाधीश, सोमनाथ और दीव जाने का प्लान किया है। ये मेरा सोलो ट्रिप रहेगा, फर्स्ट सोलो ट्रिप, जिसमें मैं पहले द्वारकाधीश जाऊँगा, फिर मैं वहाँ से सोमनाथ, और सोमनाथ से फिर दीव, और वहाँ से अहमदाबाद होते हुए मैं वापस दिल्ली की तरफ आऊँगा। सुबह सुबह 8 बजे मैंने निकलने का प्लान किया और मेरी ट्रेन 8:15 की थी, जो कि एक स्पेशल ट्रेन है पोरबंदर तक। बट पोरबंदर तक ना जाते हुए मैंने जबलपुर उतरने का फ़ैसला किया, क्योंकि जबलपुर से द्वारकाधीश पहुंचने के 2 घंटे लगते हैं, और वहीं जबलपुर से पोरबंदर पहुंचने के भी 2 घंटे लगते हैं, और फिर पोरबंदर से अगर मैं बस लूँगा तो उसमें और अधिक टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना जबलपुर उतर के डायरेक्ट 2 घंटे में पहुंच लिया जाए, जिससे कि मैं वहाँ से बस ले सकता हूँ। और अब मेरी ट्रेन फाइनली आ गई थी। ट्रेन में मैंने सबसे पहले घुसकर अपना सामान रखा और रिलैक्स किया थोड़ा। बारिश भी हो रही थी सुबह सुबह, तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी। और अब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। पहला मेरा सोलो ट्रिप है, देखते हैं कैसा जाता है। और मैं बाहर के नज़ारे देख रहा था, सुबह सुबह काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस को मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि इसमें भी जाने का एक ट्रिप बनाऊँ, इसको भी एक्सप्लोर किया जाए, इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह क्या हैं। और फिर मैंने अपना कुछ खाने का मंगवाया लंच में वेंडीज से, जो कि ऑनलाइन मैंने ऑर्डर करा था सफ़र ऑन ट्रेन ऐप से। और इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा ये लिख के दिया, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद फिर मैंने इसमें एक्चुअली एक बर्गर मंगवाया था, एक रैप मंगवाया था, और एक और बर्गर मंगवाया था डिफरेंट। तो यही मेरा लंच था आज का। और लंच के बाद थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिया मैंने, जिसमें मैंने चिप्स खाए और कुरकुरे। तो यही चीज़ें मैंने अपने लंच में रखी, क्योंकि जब आप ट्रेन में जाते हो तो आपको मंचिंग करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और फिर मैंने बाहर के थोड़े नज़ारे लिए, और काफ़ी अच्छा व्यू था बाहर का, और हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो मुझे जनरली गर्मी में ट्रैवल करने में इतना अच्छा नहीं लगता जितना ठंड में लगता है। और ये मैं स्टेशन पर उतर के रात के टाइम थोड़ा देख रहा था, और ये माउंट आबू स्टेशन था। तो यहाँ पे मैंने कुछ खाने का सोचा, पर स्टेशन का खाना काफ़ी हल्की क्वालिटी का होता है, तो मैंने अवॉइड ही किया तबीयत ख़राब होने के डर से। यहाँ पे पूड़ी भाजी बेच रहे थे, जिसमें भाजी में अगर आप देखो तो कितना तेल है। ये काफ़ी अनहाइजीनिक और अनहेल्दी होता है, तो इसलिए मैंने इसको खाना अवॉइड ही किया। और ट्रेन का ग्रीन सिग्नल हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी से ट्रेन में बैठ लिया जाए, अदरवाइज़ ट्रेन छूट जाएगी और पहला ट्रिप ही ख़राब हो जाएगा। फिर रात को मैंने ट्रेन स्टेशन पे ना खाते हुए बाहर से ऑर्डर करा ट्रेन ऑन सफ़र ऐप से, जो कि एक अच्छे होटल से उन्होंने मेरा डिनर सेंड कराया स्टेशन पे। डिनर काफ़ी टेस्टी था, इसमें पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, दाल चावल, रायता, मीठा और सब कुछ था। तो मैंने ये ऑर्डर करना ज़्यादा सही समझा। चलो अब खाना वाना खाते हैं और फिर आराम करते हैं। और ये मेरा सुबह सुबह का व्यू जबलपुर का, जब मैं ऑलमोस्ट जबलपुर पहुंचने वाला था। ये सामने अगर आप देखें तो ये चांद नहीं है, ये दो लाइट्स थी, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चांद हो दूर से देखने में। और काफ़ी ठंड थी, कोहरा था पर ठंड ज़्यादा नहीं थी। तो मैं नॉर्मली एक फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनी हुई थी मैंने। और वेदर काफ़ी अच्छा था गुजरात का, क्योंकि गुजरात में ज़्यादातर गर्मी होती है, तो मैंने इसलिए ये टाइम चुना था गुजरात आने के लिए। और फाइनली जबलपुर स्टेशन पे मैं सुबह 5:30 बजे उतर गया। और यहाँ से फिर मैंने पहले ऑटो लेना सही समझा, क्योंकि ऑटो से फिर मैं यहाँ के बस स्टैंड जा सकता हूँ, और वहाँ से फिर मैं अपनी बस ले सकता हूँ। और ये बस स्टैंड की ओर जाते हुए सामान लेके, और ऑटो में बैठकर ऑटो वाले भैया ने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दिया। ऑटो वाले भैया काफ़ी फास्ट गाड़ी चला रहे थे। फिर उन्होंने मुझे जामनगर के बस स्टैंड पर छोड़ा, जहाँ पर मैंने पता किया तो वहाँ पे दो तरीके की बसेस जाती हैं, एक
गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस होती हैं और एक होती है वहाँ की प्राइवेट बसेस। तो गुजरात की जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन की बस थी वो 2 घंटे बाद थी। जब मैं पहुँचा था उससे करीब 5 या 10 मिनट पहले ही बस निकली थी। तो फिर मैंने प्राइवेट बस में का एक टिकट ले लिया जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे में पहुंचा देती है, जिसमें एक इनका स्टॉप होता है 15 मिनट का होटल का। और आप अगर टिकट पहले ले लेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी, अदरवाइज सीट की प्रॉब्लम होती है क्योंकि बस काफ़ी फुल होती है ऑलमोस्ट। और ये भी प्राइवेट बसेस भी अच्छी चलती हैं। वैसे लोग कहते हैं कि प्राइवेट बसेस में स्टॉपेज ज़्यादा लेती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर रास्ते में मैंने जामनगर की रिफाइनरी देखी जो कि रिलायंस की सबसे बड़ी वर्ल्ड की रिफाइनरी है और जो काफ़ी अच्छी लग रही थी बाहर से देखने में। मुझे अंदर जाने का तो कोई मौका नहीं मिला, बट बाहर से देख के काफ़ी अच्छा लगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। और फिर हम बड़ी बस होटल पे रुकी जहाँ पे मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, ना चाय पी थी। तो ये कुछ ऐसा व्यू था वहाँ का। और फिर यहाँ पर मैंने कुछ खाने को लिया जिसमें मैंने ढोकला लिया था और पोहा लिया था और एक चाय। बाकी यहाँ पे कुछ फ्राइड आइटम्स भी थी, वो मैंने अवॉइड करी। और मैंने टिकट थोड़ा लेट लिया था तो इसलिए मुझे आगे की सीट मिली। वहाँ पे धूप तो तेज़ आ रही थी पर व्यू अच्छा था, तो थोड़ी देर व्यू को एंजॉय करते हुए मैं फिर सो गया। और मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे थोड़ी पीछे की सीट मिल जाए। तो आप भी बस से ये व्यू को एंजॉय कीजिए। फाइनली अब मैंने होटल ले लिया है और मैं होटल के साथ में ही हमारे एक खाने का रेस्टोरेंट था, तो मैं वहीं पर आ गया खाने के लिए, जहाँ पे मैंने गुजराती थाली खाई जो काफ़ी टेस्टी थी। और वहाँ से मैं निकल गया अ, गोपी घाट पर, जो द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल सामने है। घाट काफ़ी सुंदर था और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो मैंने अच्छे से इसका व्यू एंजॉय करा जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे होटल्स वगैरह बहुत सारे और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी आपको मिल जाएंगे, और अगर आपका बजट कम है तो कम बजट के होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये गोपी घाट का व्यू लेते हुए ये सुदामा सेतु है जिस पर काम चल रहा था, तो इसको भी बंद कर रखा है। और ये मछलियाँ, इनको यहाँ पर आप आटा भी खिला सकते हैं और कुछ और भी मछली को डालने की चीज़ होती है जो आप यहीं पे लोग बेचते रहते हैं, उनसे ख़रीद सकते हैं। फिर मैं थोड़ा मार्केट में ट्रा आ गया देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है। तो मार्केट में काफ़ी चीज़ें थी घूमने के लिए और ख़रीदने के लिए, देखने के लिए। और ये है द्वारकाधीश मंदिर जो बाहर से काफ़ी सुंदर लगता है। इसकी ध्वजा के लिए कहा जाता है कि ये वायु की विपरीत दिशा में हमेशा फैलती फहराती रहती है। इसका कारण है यहाँ से जाती हुई नदी। और ये आप द्वारकाधीश मंदिर को देखिए कितना सुंदर लग रहा है। द्वारकाधीश मंदिर का जो मैंने और फिर अब डिनर में मैंने हल्का ही खाना सही समझा, इसलिए मैंने डोसा लिया। और अब डोसा खाते हैं और आपसे मिलता हूँ मैं कल। आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं और आपको मैं सब दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।